नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रावतपुरी न्यूज। इस समय पंडित राम कोमल रंजीत त्रिपाठी कॉलेज तेनुहारी अव्वल कटाई संत कबीर नगर में हूँ। ये विद्यालय का परिसर है और विद्यालय के शिक्षक और कुछ गार्जियन आए हैं और ये प्यारे बच्चे हैं। यहाँ पे खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल क्या है? ये जो बच्चा है, ये बच्चा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करके इस विद्यालय का मान बढ़ाए हैं। इनके मम्मी पापा भी साथ में हैं और शिक्षक भी हैं, तो बच्चे से भी बात होगी और विद्यालय परिवार के जो संचालक हैं उनसे भी बात होगी, क्योंकि अगर इस तरह से बच्चे उत्तीर्ण होंगे, नाम रोशन करेंगे, तो क्षेत्र में एक अच्छी लहर जाएगी, खुशी भरा पल जाएगा कि इस विद्यालय का बच्चा नवोदय में प्रवेश परीक्षा पास करके वहां शिक्षा ग्रहण करने गया है, क्योंकि व्यवस्था सरकार की है। पहले तो इस बच्चे से ही बात कर लिया जाए। बेटा क्या नाम है? कहाँ गांव है बेटा? अच्छा, तेनुहारी अव्वल। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6वीं क्लास में। किस परीक्षा को पास किए हैं आप? कहाँ एग्जाम हुआ था? जब आप पास हो गए, आपके विद्यालय के आपके सर जी, आपके अध्यापक आपको बताए कि बेटा आप पास हो गए हैं, तो जान के आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। अच्छा, कौन आपको अधिक स्कूल में गाइड करता है? अंकुर सर। क्योंकि मैं पिछली बार आया था तब भी अंकुर सर का बच्चे नाम ले रहे थे, इस बार भी बच्चे नाम ले रहे हैं। तो एडमिशन हो गया है। अब तो मम्मी पापा से दूर रहना होगा आपको। याद नहीं आएगी घर की? बड़े होंगे तो मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, भाव मत होइए, खुश रहिए बेटा, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आप इनके कौन हैं? आप इनके पापा हैं। आपका बेटा स्कूल का आपका मान बढ़ाया है, नाम रोशन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अंदर से कुछ भावुक हो रहे हैं? नहीं, देखिए, जब खुशी आती है तो अंदर से कुछ न कुछ इंसान को आंसू निकल ही जाते हैं, लेकिन एक खुशी का पल है। ये खुशी से भावुक हो रहे हैं क्योंकि ये बच्चा साथ में पढ़ता था। खैर कोई बात नहीं, यही बच्चे उस तरह से नाम रोशन करेंगे कि एक दिन भले ही आज दूर हैं, वही खुशी वही दूर इस तरह से नाम रोशन करेंगे कि बहुत दूर तक नाम रोशन होगा। चलिए, भावुक की कोई बात नहीं है। और इनकी माता जी भी यहाँ पे है, इधर आ जाइए। आपका बेटा आज सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आपसे दूर जाएंगे पढ़ने ये। चलिए ठीक है, बहुत मैं बात नहीं करूंगा इनके मम्मी पापा से, क्योंकि भाई बच्चे तो सबके दुलारे होते हैं, सभी लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी खूब नाम रोशन करिए। और आप कौन हैं? बाबा जी। आपके विद्यालय आपका यही है? आपके विद्यालय का बच्चा उस तरह से नाम रोशन किया, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है। उसके मेन अगुआ हमारे अंकुर जी हैं जी। और बहुत खुशी हो रही है कि लड़के नवोदय में आए और बहुत खुशी। ऐसे आगे भी होता रहे, ऐसा आगे चलता रहे, परमानेंट चलता रहे, अनवरत चलता रहे। ये खुशी है। हाँ, ये खुशी है। आपका परिचय? मैं गार्जियन हूँ, बच्ची आती है। जी। अच्छा, क्या सोच करके इस विद्यालय में एडमिशन करवाए हैं? यहाँ व्यवस्था बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया होती है। यही आदमी सोचता है कि बच्चे आगे बढ़ें, पठन पाठन अच्छी तरह से लें, शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करें, तभी तो लोग एडमिशन कराते हैं। जब अच्छा जानते हैं तभी कराते हैं। आप किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? हम एग्रीकल्चर में। तो मतलब यहाँ की व्यवस्था देख करके आपने अपने बच्चे का नाम यहाँ लिखवाया है। ये सम्मानित किया गया है विद्यालय परिवार की तरफ से, साल देख करके बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आपका क्या नाम है? ओमकार राजभर। कहाँ से आते हैं आप? क्या करते हैं आप? भी पढ़ाते हैं? पढ़ाते नहीं जी। आज विद्यालय के जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं या गुरुजन हैं, आपको साल दे के सम्मानित किए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत अच्छा लगा आपको? हमारी भी बच्ची अटल आवासीय विद्यालय में निकली है। अच्छा, आपकी भी बच्ची यहाँ से? जी, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। क्या कहेंगे विद्यालय को, लोगों को? विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। यहाँ से हर साल बच्चे निकलते रहेंगे, जैसे अटल आवासीय हुआ, नवोदय हुआ और भी कंपटीशन हुए, बच्चे निकलेंगे यहाँ। बच्चे निकलेंगे। धन्यवाद। और काफी लोग हैं और जिनकी बात करते हैं बच्चे
ये अंकुर सर हैं इस विद्यालय के, जो इस विद्यालय के संचालक हैं, और नई नई जो स्कीम आती है, सरकार की जो व्यवस्था आती है, उसको ये बताते रहते हैं, बच्चों का फॉर्म भरवाते रहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ग्रामीणांचल क्षेत्र के बच्चे नाम रोशन करें। चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी, सबसे पहले हृदय से आपको धन्यवाद। आप हमारे विद्यालय के बहुत लकी हैं। अभी पिछले 15-20 दिन पहले हम लोग की मुलाकात हुई थी जी, और एक बहुत प्रोग्रेसिव चर्चा हम लोग के बीच में हुई थी, और उस चर्चा से हम लोग का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ। हम लोग और भी बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए आगे हम लोग बढ़े कि हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं, और ये उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि लगभग 1-2 महीने बाद फिर से कोई ऐसी खुशी मिले कि फिर से हम लोग जो है उपस्थित हों और चर्चा करें। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हम लोग बहुत जल्दी मिले, और ऐसा अवसर हमेशा आता रहे। मैं यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। अपने पढ़ाई जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिली, लेकिन ये जो सफलताएं हैं बच्चों की, वो अपनी सफलता से बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं। जितनी खुशी अपनी सफलता देगी, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बढ़कर ये सफलताएं खुशी दे रही हैं। तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी जो है इसी वर्ष कुशाग्र डीएम साहब से सम्मानित हुए। एसडीएम साहब घर पे आके सम्मान दे के गई। तो पिछले जितने भी निरंतर 4-5 सालों से कुशु का जो है मेहनत रंग लाया। जिस भी कार्यक्रम में मैं जाता था, कुशु को साथ में लेकर जाता था, वहाँ पे दिखाता था और इनको प्रेरित करता था कि आप भी बेहतर करें और ऐसी जगह पे पहुँचने का प्रयास करें। अभी जो पहली लिस्ट नवोदय की आई थी, उसमें मुझे पूरा उम्मीद था कि कुशु का सिलेक्शन होगा, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैं शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाया कि इनका सिलेक्शन हुआ, और वो रिग्रेट बहुत दिनों से था। मुझे पूरा विश्वास था मुझे कि इतना टैलेंटेड बच्चा जो नवोदय पास करने लायक है, लेकिन मेरी कारण नहीं कर पाया। मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी इसके साथ, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो ईश्वर ने रिग्रेट ख़त्म कर दिया। और मुझे बहुत विश्वास है कि कुशु जीवन में बहुत बेहतर करेंगे। बस इनके माता पिता से निवेदन है कि इनको रोके नहीं, इनको नवोदय में ज़रूर जाने दें। और इस वर्ष जो है हम लोग और भी बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये बड़े नज़दीक है हमारे, इसलिए आज मैं उतना खुल के नहीं बात कर पा रहा हूँ जितना पिछले दिन में कर पाया था। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि और यहाँ आपसे बात करूँ। लेकिन यह विद्यालय में सब एक समान है, ये भी हैं जो भी बच्चे आते हैं। हाँ। क्योंकि पिछली बार भी आपके अंदर बड़ी खुशी थी, हाँ। क्योंकि 25 बच्चों को आपने सम्मानित किया था। तो इस वर्ष इनके चयन से और अस्मित के चयन से, साक्षी के चयन से, निधि के चयन से बहुत मोटिवेशन लेवल हाई हुआ है सबका। सारे बच्चे 1 बजे से लेकर शाम को छुट्टी होने के बाद 5 बजे तक निरंतर मेहनत कर रहे हैं। मैं उनके साथ लगा हूँ। इस बार और भी ज़्यादा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ आपसे कहूँगा कि मैं एक ही सिलेक्शन होगा, लेकिन ईमानदारी से होगा। ईमानदारी से होगा, ये होना चाहिए। हाँ। शिक्षा के प्रति अगर एक ही सिलेक्शन हो तो ईमानदारी बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं प्रतिवर्ष एक ही सिलेक्शन दूंगा, लेकिन वो सिलेक्शन डंके की चोट पे होगा और ईमानदारी से होगा। और बड़ी खुशी होती है कि जब पिछले वर्ष एक बच्चा आदर्श हमारे विद्यालय से गया और पूरे नवोदय में जाके परचम लहराया। जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ के टीचर्स आके कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया बच्चा है और कितना नाम रोशन किया जी। विद्यालय का ही छात्र अश्वनी चौधरी जो है नवोदय से पढ़ के और आईआईटी की परीक्षा इस बार पास किए। तो सिलेक्शन 1 ही 2 हो रहा है, लेकिन वो बच्चे जाकर पूरा परचम लहरा रहे हैं। ये बड़ी ही हम लोग के लिए खुशी की बात है। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सारा संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सपोर्ट मेरे पास बहुत ज़बरदस्त है जी। अब ईश्वर ने मुझे बहुत कम दिमाग दिया है, बहुत ज़्यादा